नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि राजस्थान में होने वाले हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1,070 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4,850 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3,250 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5,920 किलोमीटर। दोस्तों, अगर राजस्थान की चारों तरफ की सीमा का अगर कैलकुलेशन किया जाए, इसका टोटल लगाया जाए, तो ये जो पूरी सीमा रेखा है इसकी लंबाई कैलकुलेट होकर आती है 5,920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है दोस्तों? 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, ये राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है और ये पाकिस्तान के और राजस्थान के बीच में जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1,070 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4,850 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3,250 किलोमीटर। तो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1,070 किलोमीटर। तो अपना ऑप्शन बी 1,070 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है। कुल सीमा मतलब कुल स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? कुल स्थलीय सीमा। तो ये जो राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? जो पाकिस्तान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1,070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1,070 किलोमीटर। और जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? उसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है दोस्तों? 5,920 किलोमीटर, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अब ये जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि ये जो राजस्थान की जो कुल 5,920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, इसका 1,070 किलोमीटर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये कितना प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 10.57%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 18.07%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 12.10% और ऑप्शन डी दिया हुआ है 18.25%। तो दोस्तों, अगर 5,920 किलोमीटर और इसमें से अगर 1,070 को परसेंटेज में किया जाए तो कितना होगा दोस्तों? ये परसेंटेज निकल कर आता है 18.07%। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आज दिन तक शायद पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में ये भी पूछ ले कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, याद रखना वो प्रतिशत कितना है? 18.07%। ऑप्शन नंबर बी 18.07% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था, तब एक अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारण करने का जिम्मेदारी दी गई थी। और वो जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। और इसी अंग्रेज अधिकारी के नाम पर ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, इसका नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, ये जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसकी शुरुआत होती है गंगानगर से। कहाँ से शुरू होती है? गंगानगर। और गंगानगर में भी जो स्पेशल अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु के बारे में पूछा जाए तो वो जगह है हिंदू मलकोट। कौन सी जगह है?
हिंदुमल कोट। और ये हिंदुमल कोट कौन से जिले के अंदर आता है? तो ये आता है गंगानगर में। कहाँ पर आता है ये? गंगानगर में। अब यहाँ से ये गंगानगर, गंगानगर के बाद में नया जिला अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में ये बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंदर जो इसका अंतिम पॉइंट है वो कौन सी जगह है? वो जगह है दोस्तों बाकासर। कौन सी जगह है? बाकासर। और ये बाकासर कौन से जिले में आता है? तो ये आता है जिला बाड़मेर। और अगर कभी ये भी पूछ ले कि तहसील कौन सी लगती है, तो तहसील लगती है शाहगढ़। कौन सी जगह लगती है? तहसील शाहगढ़। कभी कभी इस बाकासर की जगह पर एक गांव का नाम और आता है, और वो है दोस्तों भागल गांव। कौन सा गांव? भागल गांव। तो इससे कंफ्यूज मत होना। कभी कभी अगर पर्टिकुलर गांव के बारे में पूछा जाता है तो वो है भागल गांव, और अदरवाइज ये जो बाकासर है ये कई बार एग्जाम में आता रहता है। तो शुरुआती बिंदु कौन सी जगह है? गंगानगर का हिंदुमल कोट, और अंतिम जगह कौन सी है? बाड़मेर जिले का बाकासर या भागल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है, क्योंकि जब राजस्थान के पहले 33 जिले थे उस समय में राजस्थान के 4 जिले ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाते थे। और वो 4 जिले कौन कौन से थे? तो पहला तो था गंगानगर। कौन सा था? गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा था? बीकानेर। दूसरा कौन सा जिला था? बीकानेर। और तीसरा जिला कौन सा था? तो तीसरा जिला था जैसलमेर। कौन सा जिला था दोस्तों? जैसलमेर। और चौथा जिला कौन सा था? तो चौथा जिला था बाड़मेर। कौन सा था दोस्तों? बाड़मेर। तो ये 4 जिले थे जो पहले पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करते थे, लेकिन अब जिलों की संख्या 33 से बढ़कर कितनी हो गई है? 50 हो गई है। तो दोस्तों जैसे गंगानगर को तोड़कर और बीकानेर को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया अनूपगढ़, तो अब गंगानगर तो ऑलरेडी बॉर्डर पे है ही, इसके साथ अनूपगढ़ भी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया। तो अब 4 की जगह कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5वां जिला कौन सा हो गया? अनूपगढ़। कौन सा जिला हो गया? अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ के बाद में है बीकानेर, बीकानेर के बाद है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में है दोस्तों बाड़मेर। तो जो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो है एक तो गंगानगर, दूसरा है अनूपगढ़, तीसरा है बीकानेर, और चौथा है जैसलमेर, और 5वां है बाड़मेर। तो इसके अंदर बी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है 5 वो करेक्ट है। लेकिन अब एक जिले को लेकर अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, और वो जिला है दोस्तों कौन सा? फलौदी। कौन सा जिला है दोस्तों? फलौदी। अब ये फलौदी वाला मामला अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, क्या ये फलौदी जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है या नहीं है, इसको लेकर बहुत सारा संदेह है। तो दोस्तों वैसे अगर इस फलौदी ज़िले को अगर मैप में आप देखते हैं तो इस मैप के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि ये बॉर्डर पर स्थित है। लेकिन इस फलौदी ज़िले का जब निर्माण किया गया तो जैसलमेर से एक तहसील ली गई, और वो तहसील कौन सी थी? नोक तहसील। और नोक तहसील है, इसके अंदर अभी रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक मैप जारी किया है, उसके अंदर उन्होंने 5 पटवार हलके बताए हैं। कितने? 5 पटवार हलके। उसके अंदर एक पटवार हलका जो है उसके अंदर 2 गांवों को शामिल किया गया है, और वो 2 गांव कौन से हैं दोस्तों? एक तो गांव है मालासर गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? मालासर। और दूसरा गांव है रायचंद वाला। कौन सा है? रायचंद वाला। और ये दोनों रायचंद वाला और मालासर गांव है, ये दोनों इस जगह बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी जगह पर स्थित है? तो बॉर्डर पर। और राजस्थान के मैप में नोक को सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो अगर ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो मैप है, इसी तरह से अगर राजस्थान सरकार नया मैप जारी करती है और मैप में अगर ये मालासर और रायचंद वाला दोनों को अगर इसमें दिखाते हैं तो ये बॉर्डर पर टच करेगा, तो ये इस तरह से मैप बनेगा। तो अभी तक राजस्थान सरकार ने किसी तरह का कोई ऐसा मैप जारी नहीं किया है, तब तक हमको मान के चलना है कि अभी 5 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगर मैप जारी होता है तो फलौदी और जुड़ जाएगा, तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
और दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के साथ लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर पाकिस्तान के कितने प्रांत स्थित है। तो दोस्तों प्रांत का मतलब होता है राज्य। प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य। जिस तरह से भारत के अंदर राज्य हुआ करते हैं वैसे ही पाकिस्तान के अंदर क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 प्रांत। तो पाकिस्तान के 2 ऐसे प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखिए दोस्तों ये जैसलमेर ऐसी जगह है, जैसलमेर से जो आगे वाला ऊपर वाला ये भाग है, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, ये वाला जो भाग है इस भाग में तो पंजाब प्रांत है। इस भाग में तो कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत। और यहाँ जैसलमेर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर वाला ये जो भाग है, ये वाला जो प्रांत है, यहाँ पर प्रांत स्थित है कौन सा? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत स्थित है? सिंध प्रांत। और जैसलमेर, मज़े की बात यह है कि जैसलमेर एक ऐसा ज़िला है जो पंजाब प्रांत से भी टच होता है और सिंध प्रांत से भी टच होता है। देखिए दोस्तों अब ये जो 2 प्रांत है, इन दोनों प्रांतों को मिलाकर इस एक प्रांत से तो 3 जिले टच करते हैं और दूसरा जो सिंध प्रांत है इसके 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में बॉर्डर को टच करते हैं। तो पाकिस्तान के कुल 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के कौन कौन से हैं? तो पंजाब का जो पहला जो जिला है वो है बहावलनगर। कौन सा जिला है? बहावलनगर। दूसरा है बहावलपुर और तीसरा है रहीम यार खां। सिंध प्रांत के कौन कौन से हैं? तो सिंध प्रांत का पहला है घोटकी, दूसरा है सुकूर, तीसरा है खैरपुर, चौथा है संघर, 5वां है अमरकोट और छठा है थारपारकर। तो हालांकि ये इजी है, याद हो जाएंगे। अगर इनको याद रखना है तो ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी भारत की जो नदियां है, सिंधु है, झेलम है, रावी है, व्यास है, ये सारी की सारी नदियां बहकर किस तरफ जाती है? पंजाब की तरफ जाती है। पंजाब से होकर और पाकिस्तान के अंदर जाते हैं। तो भारत के अंदर भी पंजाब है और पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब प्रांत है। पंजाब का मतलब ही होता है पंच आब, 5 जो नदियों का समूह है, 5 नदियों का जो समूह है उसको पंजाब कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि सारी नदियों का बहाव किस तरफ है? पंजाब की तरफ है। किस तरफ की है? पंजाब की तरफ। तो याद रखना पंजाब के अंदर ये बहावलपुर, सारा बहाव उधर है, इसलिए क्या होगा? बहावलनगर और बहावलपुर। जब बहुत ज़्यादा नदियाँ बहकर आती है तो अपन खुद ही कहते हैं कि ये भगवान रहम कर यार। तो रहम यार मतलब रहीम यार खान। तो ये 3 जिले तो याद रखना, तीनों किसके अंदर है? पंजाब प्रांत के अंदर है। और दूसरे ये 6 जिले किसके अंदर हैं? ये सिंध प्रांत में। तो पाकिस्तान के 9 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।